मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 उष्मा पढ़ाने जा रही हूँ। उष्मा का मतलब क्या होता है? उष्मा का मतलब ताप होता है, गर्मी, या इंग्लिश में उसको हम हीट कहते हैं। आप लोग सभी ने अपने जीवन में इसको महसूस किया होगा। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें धूप का एहसास होता है। धूप से हमें क्या होता है? उष्मा मिलती है या गर्मी मिलती है। हमारे ब्रह्मांड में उष्मा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह सूर्य का प्रकाश है। अब आ जाइए कि हम उष्मा को महसूस करते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम उसको कैसे महसूस करते हैं? जैसे कोई वस्तु ठंडी है, कोई वस्तु गर्म है, जब हम उसको छूते हैं तो इससे हमें पता चलता है। तो यह आप लोग सभी ने अपने जीवन में महसूस किया ही है। इसके बाद हम आते हैं कि उष्मा को हम मापते कैसे हैं। उष्मा को मापने के लिए तापमापी का यूज होता है, थर्मामीटर का यूज होता है। और इससे पहले हम जान जाएं कि ये जो उष्मा है इसकी इकाई क्या है, मतलब इसको मापते किस में है। इसकी 3 इकाई होती है। एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। इसी तीनों इकाई से हम उष्मा को माप सकते हैं। अब थर्मामीटर जो है वह 2 तरह का होता है। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर, और दूसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यानी कि जो थर्मामीटर हम अपने घरों में देखते हैं वो इस तरह का होता है। इसको हम यूज़ करते हैं बुखार मापने के लिए। तो यह थर्मामीटर जो है, इसका मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है। इसमें देखिए कि एक कैसा दिखता है। इसके इधर इस साइड में इसको बल्ब कहते हैं, इस हिस्से को बल्ब कहते हैं, और इधर जो है वह रीडिंग के लिए यहाँ पे स्केल बना हुआ है। इससे हम रीडिंग ले लेते हैं। जब हमको मापना होता है तो इसको मैं अपने जीभ के अंदर रख करके 1-2 मिनट जब हम लगाते हैं तो इसके अंदर जो है वह पारा भरा हुआ रहता है। यह आगे की ओर बढ़ता है और वह ताप पा करके आगे की ओर बढ़ता है, वह पारा यानी कि फैलता है। तब जा करके यहाँ पे रीडिंग इसका हम नोट कर लेते हैं। हमेशा जो है थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में रीडिंग लिखा हुआ रहता है। ये 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इस पर लिखा रहता है। ये दोनों इस पर रहता है। तो अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट में ही तापमान जो है वो आप रीडिंग लेते हैं। तो इसमें जो है आप ये देखिए कि इसमें सबसे पहले यहाँ से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब कि हमारे शरीर का जो ताप है वह यहाँ से शुरू होता है। सामान्य ताप जो है हमारे शरीर का वह 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। इससे आगे अगर बढ़ता है तो इसका मतलब कि जब बुखार होता है तो इससे आगे तापमान बढ़ जाता है। तो अब हम जानेंगे कि ये पारा जो है ये क्या है। पारा जो है वह एक धातु है, लेकिन वह सामान्य ताप पर वह धातु जो है वह लिक्विड अवस्था में होता है। मतलब कि जब वो गर्मी पाता है तो वह फैल सकता है। तो इस तरह से मतलब वो एक धातु में एक्सेप्शन है जो कि कठोर नहीं होता है। तो इसीलिए पारा का उपयोग हम इसमें करते हैं। इसके प्रयोग में काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जब ये गिर जाता है तो ये टूट जाता है और बिखर जाता है। इसके अंदर का जो पारा होता है वह विषैला भी होता है, इसीलिए बच्चों से इसको दूर रखना होता है। एक चीज़ का और सावधानी बरतेंगे कि जब भी हम थर्मामीटर यूज़ करेंगे तो उसके बाद इसको जब भी देखना होता है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब हम घुमाते हैं तो यह चमकीला जो हिस्सा है वह हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसको हम देखते हैं। अब आ जाइए कि प्रयोगशाला तापमापी जो है वह उसका प्रयोग जो है वह प्रयोगशाला में होता है, लैब में होता है। यहाँ देखिए ये मैंने बनाया है, इस तरह का होता है। इसमें भी एक बल्ब होता है नीचे की तरफ, और जिसका हमको जिस बिलियन का सोल्यूशन का हमको ताप लेना है उसमें इसको पूरी तरह से डुबा दिया जाता है ये बल्ब, और उसके बाद यह रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। इसका परिसर जो होता है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब कि इसके बीच का हम तापमान किसी भी सॉल्यूशन का हम नोट कर सकते हैं। प्रयोगशाला तापमापी जो है उसका एक जब हम प्रयोग करेंगे तो उसको हमेशा ऐसे खड़ा के रखते हैं, ऐसे
ऊर्ध्वाधर रखते हैं, और ये जो है क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसको हम हमेशा इस तरह से क्षैतिज के रूप में पकड़ते हैं या देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग समझ गए होंगे कि थर्मामीटर क्या होता है और उसका हम उपयोग कैसे करते हैं। आप लोग सभी बच्चे अपने घरों में देखिएगा कि थर्मामीटर से रीडिंग भी आप ले सकते हैं अपना, और आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया। डिजिटल थर्मामीटर जो है उसमें रीडिंग अपने आप आ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये तापमापी क्या है और इसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं। थैंक यू।